इस कहानी की शुरुआत में हमें एक भविष्य की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मिचू अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और उसने कई सारी स्लेव्स को रख लिया होता है। वहाँ रॉक्सान इसे पूछती है कि वो आखिर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। ऐसी फार्मिंग तो हर जगह होती है, आखिरकार मिचू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। मिचू उसे बताता है कि रॉक्सान से मिलने से पहले वो यहीं पे आया था और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। पर अचानक से इनकी नजर एक बच्चे पे जाती है जिसके काले बाल होते हैं और इस दुनिया पे काले बाल काफी कम लोगों के होते हैं जो कि एशिया साइड की होती है और मिचू से इसकी शक्ल काफी ज्यादा मैच हो रही होती है। मिचू को इस बच्चे को देखने के बाद थोड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, उसे लगता है ये उसी का ही बेटा है। जिसके बाद ये इस बच्चे से पूछने के लिए जाता है कि आखिरकार उसके पेरेंट्स कहाँ पे है। वो बताता है उसके डैड काफी पहले मर चुके थे जब वो पैदा भी नहीं हुआ था और उसकी मॉम उसका ख्याल रख रही है। मिचू फिर एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इस बच्चे को दे देता है और कहता है कि स्वॉर्ड से तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये बच्चा कहता है क्या सचमुच ये ले सकता हूँ मैं? मिचू कहता है कि हाँ। रॉक्सान फिर मिचू से पूछती है क्या उस बच्चे को ये जानता है, पर मिचू से कहता है कि नहीं, उस बच्चे को ये बिल्कुल नहीं जानता, ये पहली बार उस बच्चे से मिल रहा है, पर इसके फादर को जरूर जानता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं वेल रेस्टोरेंट में जहाँ मिचू के पास सिर्फ 3,30,000 हुए होते हैं और अभी भी इसे काफी सारे कॉइंस चाहिए जिसके बाद ये रॉक्सान को खरीद पाएगा। यहाँ पे दो रास्ते होते हैं मिचू के पास पैसे कमाने के लिए, जो कि इसे एलन ने बताया होता है, जो कि है लेब्रिंथ। एलन इसे बताता है कि पास ही में एक लेब्रिंथ डिस्कवर हुआ है, वहाँ पे जाके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। कई सारे एक्सप्लोरर वहीं पे जाते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। वहाँ पे जितना भी आइटम मिलता है उन्हें वो सब बेच के वो काफी पैसे कमाते हैं। और दूसरा रास्ता बाउंटी हंटर्स का, ये बैंडिट्स का शिकार करके उनसे काफी अच्छा मुनाफा कमा सकता है, पर उसमें काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि बैंडिट्स बाउंटी हंटर्स को काफी आसानी से मार सकते हैं और अगर ये ज्यादा बैंडिट्स को मारने लगा तो कई सारे बैंडिट्स इसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। वहाँ पे पैसे तो ज्यादा है पर रिस्क भी काफी ज्यादा है। मिचू लेब्रिंथ में जाने का फैसला करता है पर अपनी स्वॉर्ड का वो यूज नहीं करेगा क्योंकि अगर चोरी हो गई तो ये मुसीबत में पड़ जाएगा। जिसके बाद ये नए वेपन खरीदने के लिए जाता है जहाँ पे ये काफी अच्छे वेपन देखता है जिसमें ये आगे जाके स्किल भी लगा सकता है। यहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि स्किल कैसे काम करती है, तो वो वेपन इसे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। ये फिर लेब्रिंथ की ओर बढ़ जाता है पर ये देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है। कुछ ही देर में एक मैजिशियन अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे आ जाता है जो कि एडवेंचरर होते हैं, जो कि यहाँ पे लेब्रिंथ को एक्सप्लोर करने के लिए आए होते हैं। मिचू भी इन्हें देख लेता है और एक जगह छुप के इन सबको देखने लग जाता है। मिचू फिर सोचता है कि लगता है उसे भी अब चले जाना चाहिए अंदर, पर लेब्रिंथ के अंदर जाने से पहले अपनी स्वॉर्ड के अंदर मिचू काफी सारे स्किल को ऐड कर देता है जो कि इसकी नई स्वॉर्ड होती है। मिचू फिर लेब्रिंथ में एंटर करने का फैसला कर लेता है और कुछ ही देर में ये लेब्रिंथ में एंटर कर जाता है। यहाँ पे काफी एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होता है बाहर से। ये सोचता है ये काफी अजीब जगह है, पर इसके बावजूद इसे पैसे कमाने हैं तो उसे आगे बढ़ना पड़ेगा और ये मॉन्स्टर को मारने के लिए प्रिपरेशन करने लग जाता है। मिचू की नजर फिर अपने गेमिंग विंडो पे जाती है जहाँ पे वो देखता है वो अपने हिसाब से किसी भी जॉब को चुन सकता है, तो ये एक्सप्लोरर को चुनता है जहाँ पे इसे कई सारी और चीजें मिलती है जैसे कि डांजुंग वॉक। ये डांजुंग में कहीं भी जा सकता है, एक टेलीपोर्टेशन की तरह होता है ये, और जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये कहीं भी जा सकता है। और साथ ही साथ एक इन्वेंट्री बॉक्स, यहाँ पे ये फिर डांजुंग वॉक का फैसला करता है और ये इसे यूज करके दूसरी ओर आ जाता है डांजुंग के। ये वापस जाने का फैसला करता है पर ये जा नहीं पा रहा होता है, इसका मतलब इसकी जो माना है वो काफी लो है, इसी वजह से ये डांजुंग वॉक का यूज नहीं कर सकता। इसके बाद ये मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है और कुछ ही देर में एक वुड मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसी वजह से उसे मार गिराता है। ये सभी कमाल इसकी स्वॉर्ड का होता है क्योंकि इसकी जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उस ट्री से इसे ब्रांच मिला होता है जिसे ये बेच के पैसे कमा सकता है। कुछ देर बाद एक और मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है पर इसका मन नहीं कर रहा होता इस मॉन्स्टर को मारने का। ये अपने आप को मारने का फैसला करता है पर किस तरह ये होश में आता है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मिचू थोड़ा सोचता है और उसे समझ में आ जाता है कि जितनी बार भी डांजुंग वॉक करेगा या फिर अपने माना की यूज करेगा तो इसकी जो एमपी है वो घटती जाएगी और एमपी बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है मॉन्स्टर को मार के। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो शायद यहाँ पे मर भी सकता है और यहाँ पे इसकी जो स्वॉर्ड है वो सारी एमपी को एब्जॉर्ब करके इसकी ताकत बढ़ाएगी। तो ये समझ आता है कि किस तरह इसे एमपी को बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए इसे मॉन्स्टर मारने पड़ेंगे और ये कई सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद ये यहाँ एडवेंचर गिल्ड में काफी सारे वुड्स को बेचने के लिए आता है, पर इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद भी ये काफी कम पैसे कमा पाता है। जिसके बाद ये रात को होटल में सोचने लग जाता है कि ये पैसे कैसे कमाएगा। रॉक्साना को बाइक किनने के लिए इसे काफी सारे पैसे चाहिए और ये कैलकुलेट करता है तो ये 3 दिन के अंदर रॉक्सान को कभी भी नहीं खरीद पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये सोचने लग जाता है कि ये कल दोबारा से लेब्रिंथ में जाएगा और काफी अच्छे पैसे कमाएगा। ये अगली सुबह जल्दी उठ जाता है और ये वापस लेब्रिंथ में जाने का फैसला करता है। इसे टेलीपोर्ट देखता है एक जगह, उसे प्रेस करता है तो ये डांजुंग में डायरेक्टली पहुंच जाता है। ये समझ जाता है कि जितनी बार भी डांजुंग वॉक करेगा इसकी एमपी घटते जाएगी, पर ये सोचता है कि एनिमी को हरा के अपनी एमपी को रिकवर कर सकता है। कुछ देर बाद ये काफी सारे ट्रीज को मार के अच्छे खासे वुड्स कलेक्ट कर लेता है, पर इसके बावजूद सारा वो कैलकुलेट करता है तो रॉक्सान को बाय नहीं कर सकता।
यहाँ पे पर उसके लेवल काफी बढ़ चुका होता है। मिचियो फिर लिब्रिंथ के और अंदर जाने का फैसला करता है, पर अचानक से इसके पीछे से एक पत्थर खिसक जाता है और जब ये इसे खोल के अंदर जाता है तो इसे यहाँ पे एक ब्रोकन स्वॉर्ड मिलती है। ये सोचता है यहाँ पे कौन छोड़ के गया, पर अचानक से इसके ऊपर बड़े बड़े मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह मिचियो अपनी स्वॉर्ड से इन मॉन्स्टर को मार देता है। वो सोचता है कि इन मॉन्स्टर को मारने के लिए इसकी काफी एनर्जी जा रही है, पर अगर इसे जीना है तो इन मॉन्स्टर को इसे मारना पड़ेगा। ये फिर एक दीवार के साइड आ जाता है जहाँ पे पीछे से कोई मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। मिचियो फिर थोड़ा दिमाग लगाता है और सोचता है कि एक एक करके अगर इन मॉन्स्टर को मारेगा तो इसके पास रिकवरी का टाइम आ जाएगा, जिसके बाद ये एक एक करके इन मॉन्स्टर को मारने लग जाता है और उसका आइडिया काम में आ जाता है और धीरे धीरे करके ये सारे मॉन्स्टर को मार देता है। किसी तरह उस जगह से ये बाहर निकल आता है। जो सोचता है कि बिना अपनी स्क्वाड के वो शायद ही वहां से कभी बाहर निकल आ पाता और शायद वहीं पे मारा जाता, पर मिचियो इसके बावजूद भी काफी सारी लकड़ियां गेन कर चुका होता है। ये फिर वेल सिटी में वापस आता है तो ये देखता है कि एक जगह काफी भीड़ पड़ी हुई है। यहाँ पे ये पूछता है तो क्या हुआ, तो लोग बताते हैं कि एक बैंडिट यहाँ मरा पड़ा है। मिचियो पूछता है इस बैंडिट को किसने मारा, तो एक इंसान इसे बताता है कि बैंडिट शायद इसी टाउन के है, शायद वो इसके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बैठ हार गए होंगे, इसी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा होगा। जिसके बाद वो आसपास के विलेजर्स को लूट के वापस से इसके ग्रुप के खिलाफ बदला लेने के लिए आए होंगे। वहीं पे हम देखते हैं मिचियो को जो कि सोच रहा होता है इन बैंडिट्स को इसने मारा है, अगर उसमें से कोई भी सर्वाइवर निकला तो कोई ना कोई मिचियो से बदला लेने के लिए जरूर आएगा। पर मिचियो सोचता है इसके काफी कम चांसेस है। उतने में एक विलेजर कहता है वो बैंडिट्स जरूर इसके साथियों से दोबारा बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। ये बेचारा फंस गया, इसके साथी सारे भाग गए। उतने में यहाँ पे मिचियो कहता है कि आपको कैसे पता ये मरा हुआ है, जिसके बाद एक ब्लेजर से बताता है इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कटा हुआ है और अगर इसके ऊपर रिवॉर्ड होगा तो उन्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। मिचियो सोचता है कोई बाउंटी के लिए इतना कैसे गिर सकता है। मिचियो फिर यहाँ से जाते हुए सोचने लग जाता है कि लिब्रिंथ में रह के वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, अगर उसे पैसे कमाने हैं तो उसे अपनी लाइफ को दांव पे लगाना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये रॉक्सान को पा सकेगा और उसके साथ खेल सकेगा। मिचियो फिर फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो रॉक्सान को अपना बना के रहेगा, चाहे उसके लिए उसे बाउंटी हंटर ही क्यों ना बनना पड़े। मिचियो फिर होटल आता है और उसके बाद वो पैसे को गिनने लग जाता है जो कि इसे बैंडिट्स को मार के मिले होते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। ये फिर सोचता है कि ऐसे ही रहा तो शायद से इसे दोबारा से मल्टीपल बैंडिट्स को मारना पड़े, पर पिछली बार तो मिचियो को लगा था ये सब गेम है, इसी वजह से वो सब आसानी से कर पाया था, पर ये सोचता है इसे किसी भी हाल में इस चीज को करना पड़ेगा। मिचियो फिर एक नई जॉब को चुनता है जो कि होती है हीरो की जॉब, जिससे इसे काफी ज्यादा ताकत मिल रही होती है और उसके साथ स्किल भी होती है। हम फिर मिचियो को देखते हैं जो कि अगले दिन मार्केट में घूम रहा होता है। यहाँ पे इसे कुछ बैंडिट्स के बारे में पता होता है जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। मिचियो समझ जाता है कि अगर इसे बैंडिट्स को पकड़ना है तो ये स्लम्स में पकड़ सकता है, यहाँ पे इसे कोई भी नहीं मिलने वाला। मिचियो फिर टेलीपोर्टेशन की यूज करके स्लम वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे काफी बास आ रही होती है। इसे एक भी यहाँ पे बैंडिट नहीं मिलता, यहाँ पे विलेजर्स होते हैं। मिचियो फिर फैसला करता है कि वो रात को यहाँ पे आएगा बैंडिट्स को ढूंढने के लिए। मिचियो फिर अपने होटल से निकल रहा होता है तो अपने साथ ही कोई की दे के जाता है। ये फिर स्लम वाले एरिया में पहुंचता है तो इसे विलेजर्स के अलावा एक भी बैंडिट नहीं दिख रहा होता। मिचियो की नजर फिर रेड लाइट एरिया में जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है। यहाँ मिचियो कई लड़कियों को भी देखता है, पर वो सोचता है कि रॉक्सान के आगे ये सभी की सभी फीकी है। पर काफी देर की तलाश के बाद मिचियो को फाइनली एक बैंडिट मिल जाता है जो कि रेड लाइट एरिया के सामने खड़ा होता है। मिचियो फिर इसका पीछा करने का फैसला कर लेता है और उस बैंडिट का पीछा करते हुए ये उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे इसके साथी होते हैं। यहाँ बैंडिट काफी ज्यादा होते हैं तो मिचियो चुपके से इनकी बातें सुनने लग जाता है, जिसमें से एक साथी बताता है ये उसी ग्रुप का हिस्सा था जिसे मिचियो ने मार दिया, पर मिचियो के बारे में से कुछ भी पता नहीं होता। आज इस बैंडिट के पास काफी सारे लोग होते तो मिचियो कल आने का यहाँ फैसला करता है, पर मिचियो को यहाँ पे पता चल चुका होता है कि ये सिटी रात को कैसी काम करती है और दिन को कैसी काम करती है। रेड लाइट एरिया जल्दी बंद हो जाता है, जिसके बाद जो बैंडिट्स है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि चोरी का। पर एक बैंडिट होने के बावजूद इनकी खुद की टेरिटरीज होती है और कोई दूसरा बैंडिट इनकी टेरिटरीज में कभी भी हमला नहीं कर सकता, और अगर इसने इनके ऊपर हमला भी कर दिया और इन्हें मार भी दिया तो दूसरे बैंडिट्स को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और इस बात को ही ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। मिचियो फिर अपने होटल में वापस आ जाता है जहाँ पे वही इंसान इससे मिलता है और इसे बैंडिट के बारे में काफी सारी चीजें बताता है और इसे कहता है कि बैंडिट से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मिचियो जितना सोचता है उससे ज्यादा खतरनाक है बैंडिट। पर मिचियो फैसला कर चुका होता है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वो रॉक्सान को परचेस कर सके। और हम देखते हैं रात को सोते वक्त भी मिचियो रॉक्सान के सपने देख रहा होता है, पर गलती से वो अपने बेल्ट को चबा लेता है। हम फिर अगले दिन मिचियो को देखते हैं जो कि फैसला कर चुका होता है वो किसी भी हाल में रॉक्सान को पाक के रहेगा। मिचियो फिर उस बैंडिट के पास जाता है और उसे कहता है ये एक गोल्ड कॉइन में इस महंगे कपड़े को उसे बेचने के लिए तैयार है, पर उसके बदले में उसे ह्यूगो के बारे में उसे बताना पड़ेगा। ये
ये फिर से बताता है इसको जो ब्रदर ह्यूगो है वो कुछ दिन पहले मारा जा चुका है, पर उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तो ये अपने बॉस को बुलाने के लिए अंदर जाता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। ये उससे पूछता है, जिसके बाद ये इसे बताता है कि इसका बॉस अभी आराम कर रहा है और ये इसे कल आने के लिए कहता है। पर मिचो से कपड़ा खरीदने के लिए ये मिचो को अंदर बुला लेता है, पर उसकी नजर मिचो की तलवार पे चली जाती है, जिसके बाद ये मिचो के ऊपर हमला कर देता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी ये मिचो को नहीं मार पाता, उल्टा मिचो उसे मार देता है और मिचो उसका लेफ्ट हैंड भी काट लेता है, जहाँ पे इसे आइडेंटिटी कार्ड मिल सकता है। जिसके बाद मिचो डांसिंग वॉक करके उन चोरों के रूम में घुस जाता है, जहाँ पे चोर का बॉस भी है। मिचो एक एक करके इनका सर, हाथ ये सब काट रहा होता है और इन्हें पेनलेस डेथ दे रहा होता है और ये झटके से मर भी रहे होते हैं। पर अचानक से एक औरत मिचो की तरफ बढ़ रही होती है, तो इससे भी मिचो को मारना पड़ता है। पर इसके बॉस को नोटिस हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मिचो किसी तरह उसे मार देता है। मिचो को फिर बाहर आवाज आने लग जाती है, तो वो यहाँ लिब्रिंथ में जाने का फैसला कर लेता है और यहाँ पहुंच भी जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने कर दिया, पर इसकी एमपी काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है, इसी वजह से कुछ मॉन्स्टर को मारने का फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद मिचियो डेंजुंग के बाहर आ जाता है, जहां इन क्रिमिनल्स की आईडी कार्ड को ले लेता है और घर वापस आ जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो रॉक्सान को खरीद पाएगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जो कि आखिरी दिन होता है रॉक्सान को खरीदने का। मिचियो फिर नाइट स्टेशन के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ ये उसी आदमी को देखता है जिन्होंने इससे तमीज से बात की थी और साथ ही साथ इसे रिवॉर्ड भी दिया था। मिचियो इससे बात करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ये बताता है कि कुछ बैंडिट्स को उसने मार दिया, वो इसके ऊपर हमला कर रहे थे और इसकी आईडी कार्ड भी दिखाता है। ये नाइट फिर कंफर्म करके मिचियो को उसके पैसे दे देता है, जो कि 2 बैंडिट्स के ऊपर होता है। मिचियो फिर एक कोने में जाके उन पैसों को गिनता है, तो ये काफी ज्यादा होते हैं रॉक्सान को खरीदने के लिए। ये फिर एलन के यहाँ जाता है, जहाँ पे सारे पैसे वो एलन को दे देता है। एलन इसे रुकने के लिए कहता है और कहता है ये कुछ ही देर में रॉक्सान को ले आएगा। और कुछ देर के इंतजार के बाद मिचियो के सामने रॉक्सान होती है। मिचियो से देख के काफी ज्यादा खुश होता है। एलन रॉक्सान को मिचियो को शुक्रिया करने के लिए कहता है, क्योंकि मिचियो ने उसे खरीद लिया है। रॉक्सान मिचियो का शुक्रिया करती है, पर उसके बावजूद वो मिचियो को कहती है वो अगर उसे ना खरीदे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसने उसका इंतजार नहीं किया। वो सोचती थी कि मिचियो उसे कभी भी खरीदने नहीं आएगा, इसी वजह से वो डिजर्व नहीं करती है कि मिचियो उसे खरीदे। पर मिचियो उसे कहता है कि इस बारे में उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिचियो के से कोई भी दिक्कत नहीं है। एलन फिर रॉक्सान को मिचियो के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि चलो अब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि मिचियो रॉक्सान का मास्टर है और रॉक्सान को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। रॉक्सान किसी भी बात के लिए मिचियो को मना नहीं कर सकती। कुछ देर में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मिचियो फिर रॉक्सान के आईडी कार्ड में देखता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि मिचियो रॉक्सान का ओनर है। फिर वो अपने आईडी कार्ड में देखता है, तो वो देखता है कि उसने एक स्लेव को एक्वायर कर लिया है। एलन फिर मिचियो के जाने से पहले उसका शुक्रिया करता है उसके यहाँ से स्लेव खरीदने के लिए, और आज से वो रॉक्सान का नया ओनर है। मिचियो काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ से जो कहानी है टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको अगले एपिसोड चाहिए तो प्लीज इसके 100 लाइक करवा दो, और बस मैं ऐसे ही डालते रहूँगा। आपको कैसी लगी कहानी आप बता सकते हो। और हाँ गाइस, मुझे माफ़ करना, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि यार एक तो मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना था और ऐसे ही कुछ था, थोड़ी तबीयत खराब थी, इसी वजह से डाल नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ कर देना। सुबह सुबह मैंने किसी तरह अपलोड कर दिया, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, पर कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। एक चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि यूट्यूब थोड़ी रीच पहुंचा सके, वरना आप पूछो मत व्यूज़ कितने डाउन हो चुके हैं। एक स्ट्राइक की वजह से पूरा व्यू चैनल बर्बाद हो गया है, क्या कहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।